bless you all. मैं चाहूँगा कि आज हम सीखेंगे कि किस तरह से खुदा से डबल पोर्शन जो है प्राप्त किया जाता है. Today we're going to learn how to gain double portion from the Lord. पवित्र आत्मा के लेवल्स होते हैं जिसमें खुदावन अपनी भरपूरी से हमें अनॉइंट करता है, ब्लेस करता है. There are levels in which you get your blessings from the Lord. हम अपना काम करते हैं, खुदावन अपना काम करता है. We do our part and God does his part. आप डबल या सिंगल या मल्टीपल पोर्शन के लिए आप कर्म नहीं करते हैं, बल्कि अपने आप को पोजीशन करते हैं उस तरीके से. You set yourself, you position yourself for your double portion. हम बरकतें खरीदते नहीं हैं We don't buy our blessings. और हम खुदावन के सामने उसे लुभाते नहीं है कि हमें वो बरकतों से ब्लेस करे. And we don't tell him to bless us. ना I'm sorry. ल्योर नहीं करते हैं. We don't lure him to give us more blessings. हम उसको ट्विस्ट नहीं करते कि हमें बरकतें दे. We don't twist him around, tell him to give it us this way or the other way. राइट. हम अपनी विनती प्रार्थना पेश करते हैं We present our requests to him, और जो वचन कहता है उसके मुताबिक जब हम करते हैं तो खुदावन ब्लेस करता है. and what the word says, according to that, the Lord blesses मैं us. चाहता हूं कि आप दूसरा राजों की किताब, दूसरा सलातीन, दूसरा राजों की किताब, उसका दूसरा अध्याय मेरे साथ निकाले जरा. I would like for you to take out 2 Kings chapter 2, verse 2. हाँ जी. दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली पंक्ति से हम पढ़ते हैं कि एलिया और एलिशा उनका एक खास विवरण, एक खुलासा दिया हुआ है वहां पर. In 2 Kings chapter 2, verse 1, they explain their blessings through Elisha and Elijah. ठीक है. एलिया जो है वो खुदावन के नबी हैं, अभिषिक्त सेवक हैं. Elisha is a prophet of God. राइट. और उसके एक शागिर्द हैं जिसका नाम अलीशा है. And he has a disciple and his name is Elisha. तो ये इन दोनों की वार्तालाप है, उन दोनों की जिंदगी का खुलासा वहां पर दिया गया है. And here they're going to tell us about their lives. खुदावन ने पहले से ही एलिया नबी को कह दिया कि मैं तुम्हें जिंदा उठाने वाला हूं. God has already told Elijah that he's going to lift him up alive. ठीक है. टाइमिंग नहीं बताई है, He didn't tell him the time. वक्त घड़ी नहीं बताई है, He didn't tell him what day or बस time. कह दिया कि मैं तुम्हें जल्दी इस दुनिया से ले जाने वाला हूं. He just told him that I'm going to take you soon from this world. तो ये जो बात एलिया को पता चल गया है तो वो पूरी तैयारी में है कि कभी भी खुदावन उसे बुला लेंगे. So Elijah is ready because he knows that the Lord is going to come take him at any time. तो वो अपने जो सेवक है, जो अपना शागिर्द एलिशा है, उसे कह रहे हैं कि खुदावन मुझे कहीं जगह पर ले जा रहा है तो तू इधर रह, तो मैं अकेला जो तन्हा अकेला जाना चाहता हूँ. So he's telling his disciple Elisha that the Lord is calling me. You stay here. I'm going to go alone by myself. तो एक कंडीशन बता दी उसे He's told this one condition. कि देख मैं जा रहा हूँ और खुदावन मुझे वाकई में ले जा रहा है, उठा के ले जाने वाला है. That look, I'm going and God is really going to be taking me. तो एलिशा कहने लगा कि अच्छा आप जा रहे हैं तो उसके बाद हमारा क्या होगा. So Elisha is saying, okay, you're going. So then what about us after you're gone? तो वो उसे कहते हैं कि देखे अगर तू मुझे आसमान में चढ़ता हुआ, खुदावन मुझे जब ले जा रहे हैं, जब वो उड़ता हुआ ले जाते हुए देख लें तो जो कुछ मेरे अंदर खुदा ने अभिषेक दिया उसका डबल पोर्शन तुम्हें मिल जाएगा. So he tells them that when I'm being lifted up, if you watch me get lifted up, you'll get blessed the double portion of it. क्योंकि एलिया एलिशा की ये ख्वाहिश थी कि जो उसके गुरु के पास है, जो उसके नबी के पास है, उसका दुगना मुझे चाहिए. वो कहते हैं Because it's his desire to have double the portion of what his master has. जो एलिया के पास है एलिशा उसका दुगना हिस्सा लेना चाहते हैं. What Elijah has, Elisha wants 2 times more than that. अब देखिए एलिशा के पास और भी ऑप्शन थे. However, Elisha had other options as well. वो ये भी कह सकता था He could have said कि जाने से पहले जो ना जितनी प्रॉपर्टी आप मेरे नाम कर दो, कितनी सेवा करी है आपकी. that before you leave, give me all your property. I served you a lot. एलिया का अपना एक स्कूल ऑफ प्रॉफिट था जहां पर वो दूसरे नबियों को सिखाया करते थे. Elisha had a school of prophet where he used to teach other prophets. तो वो ये भी कह सकता था He could have also said, कि कम से कम ये स्कूल कॉलेज ही मेरे नाम कर दो, at least give me your college or school under my name. अपना चर्च ही मेरे नाम कर At दो. least give me your church.
जितनी संगत है उन्होंने कह दो कि मैं जो है ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं जो है पासबानी करूंगा, मैं नबी होऊंगा। Tell the congregation that I'm going to be the next pastor. I'm क्योंकि going आप to तो lead them. जाने ही वाले हैं और जाने से पहले जो है मुझे ये चीजें दे सकते हैं आप। Because you're already leaving, so before you उसने leave, उस just give this to me. जमीनी कुछ चीज नहीं मांगी उससे, He didn't want anything worldly from him. ना तो उससे कुछ रुतबा मांगा है, कुर्सी मांगी है, ना उसका स्टेटस, कुछ नहीं मांगा है He उसने। didn't ask for his status or his chair or his position, none of that. ना कलीसिया मांगी है, ना स्कूल ऑफ प्रॉफिट मांगे हैं, कुछ नहीं उसे मांगा He है। didn't ask for the congregation or the school or the college or anything. उसने कहा कि मुझे जो आपके अंदर अभिषेक है, आपके अंदर जो मसा है, उसका डबल पोर्शन मुझे चाहिए। He said, I want the anointing in you times 2. रेयर लोग इस तरह की जो है जो ख्वाहिश रखते हैं। There's a very rare amount of people that want this, that have this desire. कई तो दुआ करते भी रब करके बाबा जावे तो जो है ऐसी बाकी सामान सांभिए, Some people pray that this prophet leaves so that we can take all their stuff. ताकि भी आपने तो जाना ही, अब जल्दी जाओ, जाने से पहले मैंने जो है ब्लेस करके चले जाओ। They're saying you're already leaving, so before you leave, just give me all your आप blessings. प्रॉपर्टी पे साइन करो, आप जब भी चले जाएंगे फिर जाने के बाद मेरा हो जाए। Give me all your property, sign the papers, so that when you do leave, I'll have everything. अलीशा की ख्वाहिश थी कि जो आपके पास खुदा ने आपको दिया है, मुझे उसका डबल पोर्शन चाहिए। But Elisha wanted the anointing that the God had given him times 2. तो एलिया कहते हैं जो आपने मांगा है, कठिन चीज मांगी है, हार्ड है, पर आपको मिल सकता है ये। Elijah said that what you asked is difficult, but you can receive it. शर्त ये है The condition is this, कि आपने मुझे आसमान में खुदावन जब ले जा रहा है, ऊपर उड़ते हुए देखना है। that when the Lord comes and takes me up to the heavens, you have to watch. अब ध्यान दीजिए क्या है, Now pay attention, what is this? अभिषेक डबल पोर्शन पाना है तो ध्यान किस तरफ होना है। If you want anointing times 2, where एलिया should ने your कहा attention कि be? आपने किधर देखना है मुझे, ऊपर उड़ते हुए। Elijah said, where should you be looking? You should be looking up. आपका ध्यान ऊपर होना चाहिए, Your attention should be towards क्योंकि upward. अभिषेक नीचे से नहीं, जमीन से नहीं, कहां से आएगा, आसमान से आएगा। Because the anointing won't come from the floor, it's going to come from the अगर sky. अभिषेक पाना है तो जमीनी चीजें और जमीन की ओर नहीं ताकते रहना है। If you want an anointing, you don't want it from the floor, the world. आपने जमीनी किसी शख्स, जमीनी किसी हस्ती, जमीन की चीजों वस्तुओं की ओर नहीं देखना है। Don't look towards worldly things. चीजों में नहीं पाया जाता है अभिषेक। It's not in other items. कई बार जो है देखो, खुदावन का मसा ऑयल के थ्रू से, पानी के थ्रू से, एप्रन के थ्रू से फ्लो करता है, ट्रांसफर होता है। If you know, the anointing of the Lord comes through the oil and through the flowing of the water कपड़े पर, and clothes as well. किसी भी चीज पर ट्रांसफर हो सकता है। You can transfer to anything. खुदावन अगर चाहे तो If the Lord wants it, then हम ऑयल अनॉइंट करके यूज करते हैं, we can anoint oil and use it. पानी को मसा करके दिया जाता है। We can anoint water and use और it. याद रहे, But remember, हमारा ध्यान उन चीजों पर ना हो, our attention shouldn't be toward ना those तो तेल things. पर हो, Not towards the oil, ना तो पानी पर हो, not towards the ना water, कपड़े पर हो। not towards the clothes. हमारा ध्यान खुदावन पर हो। Our attention should be towards the Lord. अभिषेक खुदावन ने देना है, Anointing is from the Lord. तेल पर नहीं भरोसा करना, Don't have faith on the पानी oil. पर नहीं भरोसा करना, Don't have faith on the water. खुदावन पर भरोसा करना। Have faith on the Lord. आमीन। Amen. हमारा तवक्कल, हमारा ध्यान, हमारा निशाना खुदावंद हो। Our attention, our target should be towards the Lord. अनॉइंटिंग ट्रांसफरेबल है, एक दूसरे से ट्रांसफर होती है। Anointing can be transferred from one to the मैं चाहता other. हूं कि इस बात को समझे जरा, इससे पहले कि आगे बढ़े जरा। We would like for you to understand this before we move बाइबल की forward. 5वीं किताब जिसे व्यवस्था विवरण कहते हैं, ड्यूटरोनोमी कहते हैं, उसकी 34 आखिरी अध्याय निकाले जरा। In Deuteronomy chapter 5, नो 34 और उसकी 9 आयत, verse 9. ठीक है। उर्दू में मुझे याद नहीं क्या कहते हैं, पंजाबी हिंदी में व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार, शायद इस्तिश्ना, उर्दू वाले, ठीक है, गुड, चल गया अभी तुक्का। चैप्टर 34 एंड वर्स 9। 34 verse 9. हाँ जी, क्या लिखा वहां पर, पढ़े जरा। If you can read what it says there. हाँ हाँ, राइट, लिखा है जोशुआ, यहोशू पर बुद्धि का, विजडम का, हिकमत का मस्सा था, आत्मा था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रख के अनोइंटिंग करी थी, ट्रांसफर करी हुई थी।
It is written that Joshua was filled of the spirit of wisdom because Moses had laid his hands upon him of anointing. ठीक है, क्यों उस पर आया था ये मसा? So why did the anointing come upon him? मूसा ने अपने हाथ से वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग जोशुआ पर ट्रांसफर करी थी. Moses had applied that anointing, laid hands on him with the ठीक है, anointing. तो अभिषेक ट्रांसफर होता है. And anointing was transferred. तो ये जो है सिर्फ ये नहीं भी वन टाइम इवेंट थी कि उसने हाथ रखे और ट्रांसफर हो गया. This wasn't a one-time event where he put his hands upon him and the मैं anointing चाहता हूँ was एक और transferred. हवाला पढ़े ताकि आपको समझ में आए जरा. Let's read one more verse so we can understand better. निर्गमन की किताब 33 अध्याय 33 की 11 पढ़े जरा. दूसरी किताब कऊच निर्गमन 33:11. Exodus chapter 33 verse 11. verse 11. खुदावन यहोवा मूसा के साथ रूबरू बातें करते थे. The Lord spoke face to face to Moses. हाँ जी, आगे. जैसे अपने भाई से कोई बात करता है. हाँ जी. हाँ. राइट. जोशुआ ताकता रहता था, देखता रहता था जब परमेश्वर के साथ मूसा बातें किया करता रहता था. Joshua used to watch when Moses spoke to the Lord. बाकी सब सो रहे होते थे, Everyone else was asleep. अपने अपने तंबू में जाके सो रहे हैं, They were all in their tents पर sleeping. खुदा मूसा से बातचीत किया करते थे. But the Lord was speaking with तो Moses. जोशु दूर से वॉच करता रहता था, And Joshua used to watch from afar, ताकता रहता था. always watching. यहाँ तक कि मूसा भी उठ के चले जाते. Even Josh, Moses used to leave. Even Moses used to leave. तो फिर भी जोशुआ वॉच करते रहते थे कैसे वहाँ खुदावन उनसे बातचीत करते हैं. And still Joshua sat there and watched how the Lord क्या spoke to मायना है him. ये What does this कि mean? सिर्फ ये नहीं एक टाइम आए, उस सिर आगे रखा और उसने हाथ रख के उसको ब्लेस कर दिया और अनॉइंटिंग ट्रांसफर हो गई. It doesn't mean it was just a one-time event where he came and blessed them and that's उसकी it. डिजायर थी, It was his desire, his उसकी isha. इच्छा थी. वो वॉच करता रहता था, He used to watch him देखता रहता था कि कैसे मूसा पर अनॉइंटिंग आती है, to see how he was anointed, कैसे खुदावन मूसा से बातचीत करता है, how the Lord spoke to कैसे Moses, खुदा रूबरू जैसे भाई आपस में बात करते हैं, मूसा से खुदावन बातचीत करते हैं. how Moses was speaking to the Lord just like brothers. तो इस तरह से जोशु के अंदर जो जिज्ञासा थी कि इच्छा पैदा होती थी कि जैसे खुदा से बातचीत करता मैंने भी वो मसा पाना है. And that's how Joshua's desire came up, that like the Lord speaks to Moses, I want to speak to तो him एक too. दिन जैसे मूसा जाने वाले थे, उसने अपने हाथ योशुआ पर रखे तो अनॉइंटिंग ट्रांसफर हुई उसके अंदर. And one day as Joshua was leaving, Moses put his hand upon Joshua and he received that anointing. तो आपकी इच्छा, आपकी डिजायर जो खुदावन के साथ है वो अट्रैक्ट करती है अभिषेक को, अनॉइंटिंग को. So your own desire to be with the Lord attracts that anointing from the कि Lord. कितना आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो अभिषेक मसा आके उतरे, How much do you want that anointing to come कितना down आप upon चाहते you? हैं खुदावन की हुजूरी आप पर उतरे. How much do you want the presence of the Lord to come down upon वो you? तंबू में बैठता था, He used to sit in that वॉच tabernacle. करता रहता He था, used to watch him, देखता रहता just था, looking at him, अपना टाइम दिया करता and था. gave him all his time. बाकी सब जो लोग सो रहे होते थे तो जोशु इंतजार किया करता था. Everyone else was sleeping, but Joshua was waiting. वो देखता रहता था कैसे हुजूरी आती है और उसे बातचीत करती है, He used to see how the presence came down upon him and they used कैसे to talk. मसा आकर उतरता है उसके How ऊपर, the anointing flowed कैसे upon वो him. खुदावन की आवाज को पहचानता है. How he recognized the voice of the Lord. कई ओवरनाइट प्रॉफिट बनना चाहते हैं, Many people want to become prophets overnight. जब इंतजार करने का टाइम है तब मूवियां वाच कर देने बैठ के. When it's time to wait, they're sitting there watching movies. जब आपका टाइम है खुदावन के साथ हुजूरी प्राप्त करने का, उस समय आप टिकटॉक सुनते रहेंगे तो फिर थोड़ी ये डबल पोर्शन मिल जाएगा. When it's your time to be in the presence of the Lord and you're busy watching TikTok, nothing's going to happen. जोशुआ वेट करता था Joshua was कि waiting. कैसे खुदावन की हुजूरी उतरती है, How was the Lord coming कैसे down मसा upon him? उतरता है. How was the anointing coming down? अभिषेक तब भी आता है जब आप वॉच करते, दूसरों पर उतरता है. जब The presence comes when you watch others receive it. आप ख्वाहिश करते हैं, You have that desire. इंतजार करते हैं, You wait. आप उसका जो है मन में जो है इच्छा बनाकर ईमान को बिल्डअप करते हैं. And you build up your desires in your heart. उसी तरीके से खुदावन जब एलिया को उठा के ले जाने वाले थे, एलिशा जो कहने लगे मुझे भी डबल पोर्शन चाहिए.
Just like that, when Elijah was going to get lifted up, Elisha said, I want times 2. आपकी डिजायर अट्रैक्ट करती है खुदावन की हुजूरी को। Your desire attracts the presence of the Lord. तो एलिया उसे कहने लगे, So Elijah says to him, शर्त ये है, there's one condition. आसमान में उड़ते हुए देखना है मुझे। You got to see me going up into the heaven. अगर सुते रह गए तो रह गए, If you fall asleep, then अगर that's it. नीचे देखते रह गए तो रह गए। If you look around to the floor, that's टिकटकी it. कहाँ पर लगाना है? Where do you have to focus? ध्यान किधर लगा के रखना Where है? should your attention be? ऊपर Upwards. वॉच करते रहना है, Keep watching. खुदावन की ओर ताकते रहना है, क्योंकि Look उठा towards के the किसने Lord. लेके जाना था एलिया को? Because who's going to take Elijah? खुदावन उठाने वाला है। The Lord was. एलिया ने तो तैयारी करनी है, Elijah is ready, पर उठाने वाला कौन है? but who's going to pick him up? परमेश्वर उठाने वाला है। The Lord is. इसलिए एलिया ने क्या कर दिया उसे? So what did Elijah say to ध्यान him? उधर लगा के रखना है बेटा, Keep your attention कि towards there. कब खुदावन अपना काम करता है। When will the Lord जब come? खुदावन अपना काम करेगा, When God does his job, आपने उसमें जंप इन कर लेना you got to है। jump right in. आपने अभिषेक में जंप करना है। You're going to jump into your anointing. कई बाद में वेट करते हैं, सोचते बाद में मिलेगा साइड में होके। Many people wait that I'll do it later. जब मसा है, When the anointing is अनोइंटिंग there, है, खुदावन की पाक हजूरी है, the presence of the Holy Spirit is उसी there. समय आपने मौके का फायदा उठाना है। You need to jump in and get your याद है part. यीशु पास से गुजर रहे थे, Remember when Jesus was passing by? तो बर्तमी नाम का शख्स जो पैदाइशी अंधा था, So the man who was born blind, Bartholomew, उसे पता चला कि यीशु यहाँ से गुजर रहे हैं। he knew that Jesus was passing by from पूरा here. जोर लगा के उसने चिल्लाना शुरू कर He दिया। took all his strength and started उसको yelling. पता है आज अपॉर्चुनिटी है, He knows today's my chance. यीशु यहाँ से गुजर रहे हैं, Jesus is going to pass by पाक from here. हजूरी इधर आ रही है, The Holy presence is coming मसा here. गुजर रहा है मेरे पास The से, anointing is coming तो through by आज me. जो है खूब चिल्लाना है, So I have to पूरी scream. आवाज I लगानी need है। to pick up my आज voice. मौके को जाने नहीं देना है। I need to grab this आज opportunity. मुझे भीख नहीं मांगनी है, I'm not going to beg आज today. मुझे सहारा नहीं मांगना I'm है, not going to ask for help आज मैंने today. लोगों को नहीं देखना है, I'm not going to look at people आज today. पूरा निशाना यीशु पर है Today I'm going to focus on कि Jesus. यीशु आएंगे, मैंने उसे कहना कि आप मुझे चंगा करके जाएं, मैंने नहीं जाने देना है That आपको। Jesus is coming here. I'm going to tell him to heal me. I'm not going to let him go ये without that. पाक हजूरी का मौके का फायदा उठाना। That's taking opportunity into your hands. जब यीशु चले गए तो फिर चले गए, When Jesus is gone, well then he's आज gone. जितने मर्जी चलाते रह जाएं, Then do whatever you और can. जब आप पाक हजूरी पास से गुजर रही हैं, When the Holy Presence is आप leaving चिल्लाएं, nearby, पकड़ ले उसे, थाम ले जरा अपने you हाथ। scream and yell and you grab it with all your strength. आमीन। Amen. एक आदमी 38 वर्ष से इंतजार कर रहा था, एक कुंड के किनारे में बैठे हुए थे वो। 38। A man was waiting for 38 years. आप जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5 में पढ़ते, जाना नहीं बस सुनना है, निकालना भी नहीं In है। John Gospel chapter 5, it's written there, you don't have to open it up. 38 वर्ष 38 बड़े बहुत लंबा अर्स होता है, 38 years is a very long time. ठीक है। वो वेट कर रहा था, He's waiting. उससे बताया गया था, लोग कहते थे उस समय एक धारणा थी He was told at that time that there was a river there, कि वो कुंड के चारों तरफ मरीजों को छोड़ जाते थे, और एक ऐसा विचारधारा थी उन दिनों में that they would leave all the people that are sick around that pool. कि फरिश्ता आता है, That an angel would come सर्टेन टाइम में कभी फरिश्ता आएगा, at a certain time, और whenever he came, फरिश्ता आके पानी को हिलाता है। and that angel will come and shake up the waters. जो हिलते हुए पानी में पहले कूद गया, Whoever jumped into the moving waters first, वो चंगा हो जाएगा। he's going to be healed. तो लोग वेट कर रहे थे, So people are waiting. कब पानी हिलाया जाएगा, When will the water move? कब पानी में हलचल होगी When will be there a little bit तो action in हम the water, कूद जाएंगे। so we can jump right ये in. आदमी 38 वर्ष से वेट कर रहा था, This guy is waiting for कभी 38 भी years. नंबर नहीं आया, He never got his chance. पता नहीं पानी कभी हिला या नहीं हिला, We don't know if the water ever shook or not, पर ये धारणा थी कि पानी हिलता है, but this was the myth that the water does move. ठीक है। पता नहीं कभी हिला या नहीं हिला, We don't even know if it ever कोई did एविडेंस shake up. नहीं है, कोई एविडेंस नहीं इस बात की। There's no proof of it. पर लोग कहा करते थे, But people said, लोग अपने मरीज छोड़ के वहां पर people left their patients अपने there, अजीजों को छोड़ दें their loved कि ones शायद there, आज पानी हिल जाएगा और जो कूद जाएगा वो चंगा हो so जाएगा। that maybe today the water will shake up or stir मैं up आपको and they'll be बताना healed. चाह रहा हूँ, पानी हिलाने के लिए फरिश्ता आए या ना आए, I'm telling you, whether the angel comes to shake up those waters or not, खुदावन यीशु खुद आप उतराते कलीसिया में। the Holy Spirit comes down to his church. हमें आज फरिश्तों का वेट नहीं करना है, We don't have to wait today for आज हमें angels. किसी फरिश्ते के द्वारा हलचल का वेट नहीं करने We की don't have जरूरत। to wait for any angel to come and आज stir up किसी the कुंड waters. के किनारे में बैठ के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। We don't have to wait by a pool of water. खुदावन कहता 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे मैं हाजिर हो Amen. जाऊंगा। The Lord says where 2 or 3 are joined in my name, I हमारे am लिए तो present आसान there. काम कर दिया है,
He's made it easier for कि us हम इंतजार करें, खुदावन खुद उतर आएगा हमारे that बीच। we should wait and the Lord will come down खुदावन himself. कहता है मेरी तरफ से पक्का है कि आप 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं हाजिर हो The जाऊंगा। Lord says for me, it's 100% that when you join in my name, I will be उनको there. बड़ा वेट करना पड़ता था They पुराने had to वक्त। wait a long time. आज तो आसान कर दिया यीशु ने हम Today the सब Lord के has लिए। made it so much more हमें किसी easier. विचारधारा पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, यीशु की पाक हजूरी वैसे ही उतर आती है We don't हमारे। have to wait on any myth. The Lord comes down on his own. अब ये देखिए, ये यहाँ पर पढ़ते हैं, If you read on here, ये दूसरा राजों की किताब दूसरा अध्याय उसकी पहली पंक्ति से पढ़ें जरा। 2 Kings chapter 2 verse 1. Can somebody read that? हाँ जी। राइट। अब जब ये उठाने वाले थे एलिया, When Elijah was going to be lifted up, तो खुदावन उसे एक जगह में लेके गए जिसका नाम है गिलगाल। so God was leading to a place named Gilgal. ठीक है, गिलगाल में उसे उन्हें लेकर गए हैं। He took him to Gilgal. और ये यहाँ पर हम देखते हैं गिलगाल ये एक खास जगह है। यहाँ पर There's a special place here. ये वो जगह है जहाँ पर इन लोगों ने जब कनान देश में लोग गए थे वहाँ पर पहली बार जाकर उन्होंने कैंप लगाए थे। This is the place where in Canal, first place where they set up their tents, their camps. ये वो जगह थी जहाँ पर उन्होंने एंट्री लगाई थी, साल्वेशन है, उनकी निजात हुई। समझो कि अभी प्रवेश ही किया था, ये पहला स्टेशन था, वो जगह पर खुदावन उनको लेकर गए हैं। This was their entrance point, the first place, ये न्यू बिगनिंग की जगह है, समझो कि नई शुरुआत है ये। a place of new beginnings. और ये जो ऐसी जगह है जहाँ पर उन्होंने तैयारी करनी है, आगे जो है कनान देश में प्रवेश करना है, आगे जगह पर जाना है। This is where they would start up and get ready to move ये वो forward. जगह है जहाँ पर उन्होंने एंट्री करते हुए खुदावन के साथ अपनी वाचा को, अपने अहद को खुदावन के साथ दोहराया है और अपने आप को याद किया कि खुदावन शुक्र है आप हमें प्रॉमिस किए हुए, वादे किए हुए भूमि में लेकर आए हैं। This is the place where they set up their camp and they gave thanks to the Lord that you're fulfilling your promises for us. ये वो जगह है जहाँ पर खुदावन के वायदों को याद करना कि खुदावन अपने वायदों को पूरा कर रहा है। This is where they remember and recall when the Lord is fulfilling his promises to us. गिलगाल वो जगह है जहाँ पर खुदावन के वायदों को याद करके शुक्राना करना होता है Gilgal is where they got together and gave thanks to the Lord for कि his खुदावन promises. वायदों का पक्का है, The Lord is true to जो his कहता है उसे promises. पूरा करता है। He does what he says. हमारी जिंदगी में नई शुरुआत, नई बिगनिंग, नए फ्रेश बरकतें लेकर आता है वो। He brings new beginnings, new freshness in our lives. खुदावन हमें रिन्यू करता है, नया करता है, तरोताजा करता है खुदावन। The Lord renews us and makes us fresh again. खुदावन हमें मजबूत बनाता है, हमें ऐसी जगहों में लेके जाता है जिसके लिए उसने वायदे किए हुए हैं। The Lord makes us strong and takes us to places where he fulfills his promises. ये ऐसी जगह है जहां पर उनको ये पता है कि खुदावन ने क्या किया है, दुश्मन को हमारे सामने से दूर कर दिया है और हमें फतह दे दी है। ये This is where they remember that the Lord has taken away our enemies and given us victory. तो खुदावन एलिया को गिलगाल जगह में लेके गया है। So the Lord has taken Elisha to this place, तो Gilgal. जाने से पहले जहां भी जब जाता है एलिया तो एलिशा उसके साथ जाना चाहता है And wherever Elijah goes, Elisha wants to go with him. और वो कहता नहीं, मुझे खुदावन फलानी जगह लेके जा रहा है, आपने इधर ही रहना है, आपने नहीं आना है। And he's telling him, no, the Lord told me to go here, you're going to stay here. फिर से जहां जहां जाता है एलिशा मगर ही जाता है, पीछे But जाइए। still, wherever Elijah is going, Elisha is following him. पता नहीं क्यों एलिया से बार बार कहता है कि आना नहीं है, We don't know why Elijah keeps telling him, don't come. पर वो एलिशा मगर जाना चाहता है। But Elisha still wants to go. हर बार उसे कहते हैं He keeps telling him, आप इधर ही रहो, you stay here. मैंने फलानी जगह जाना है। I need to go there. एलिशा क्यों नहीं छोड़ रहा है? Why isn't Elisha leaving him? वो चांस मिस करना He चाहता है। doesn't want to miss this उसे ऐसा ना हो chance. कि मैं इधर वेट करता रह जाऊं, Let it not be that I'm sitting here एलिया waiting की उधरी here फ्लाइट आ जाए और उधर से निकलेगी। and वो Elijah gets his fight and he कहता है आप leaves. जहां जाएंगे मैं उधर ही जाऊंगा। He goes, wherever you go, I'm going with you. आप जहां जाएंगे, आप मुझे कह रहे ना जाओ, मैं फिर भी जाऊंगा वहां पर। Even if you're telling me not to go there, I'm still going to go with हो you. सकता है एलिया उसको देखना चाह रहा होगा कि कितना का ये रुकता है, कितना का ये जो है ठहर जाता है। ये Maybe Elijah just wants to see how much is he going to wait? How much is he going to stay put? क्या वाकई में जो है क्विट कर देता है, वाकई में छोड़ देता है, क्या वहीं पर रुक जाता है? क्या देखता है? Does Elisha eventually stop and just stay there? Does he give up or quit? कभी कभार बड़ी बरकत पाने के लिए खुदावन हमारी जिज्ञासा को भी बढ़ाता है। Sometimes to receive a big blessing, the Lord makes us want more. वो हमें इंतजार करवा देता है, He makes us wait. वो चाहता है कि हम थोड़ा इंतजार करें।
He wants for us to wait a little bit. वही जो है यहाँ पर जो है एलीशा के लिए हो रहा है, That's what's happening here पर with एलिया Elisha. रुकने वालों में से नहीं है। But Elisha is not going to wait. जहाँ आप जाएंगे हम उधर जाएंगे, Wherever you go, I'm going with you. हम जहाँ आप जो जिस गांव में जाएंगे हम उधर ही आपके पीछे आएंगे। कह Whichever town you decide to go, I'm following right मैंने behind. आपका पीछा नहीं छोड़ना है। I'm not leaving you. अभिषेक अनोइंटिंग के लिए बीच रास्ते क्विट करने वाला काम नहीं है। Anointing is something that you leave ये halfway in नहीं कि between. खुदा ने नहीं देती तो ना सही, फिर वो कुछ और कर लेंगे। It doesn't mean that if the Lord doesn't want it, then forget it. Maybe next आपने time. कंसिस्टेंसी बनाना है, लगातार निरंतर लगे रहना है खुदावन के You पीछे। need to be consistent and behind the Lord at all खुदावन times. से मस्सा मांगना है, Ask the Lord for the पवित्र anointing. आत्मा मांगना है। Ask for the Holy ये नहीं Spirit. कि मैंने पिछली बार मांगा था तो मैंने दुआ भी कराई, कुछ हुआ नहीं है। Not that I asked last time when I even got prayed for, nothing happened. लगे रहना है, Keep going at it. कंटिन्यू रहना है, Keep continuing. पीछे पड़ जाना है। Go after it. खुदावन मुझे दे, Lord, give it to me. पिता मैं लायक नहीं हूँ फिर भी आप मुझे दे। Lord, I'm not worthy, but still you आपने give it वायदा to me. किया है आप मुझे देंगे, You promised me तो that you would आपने give it to बच्चों को me. देता है, You give it to your तो children. लगे रहना है। Keep going. एलीशा को बार बार एलिया रोक रहा है, पर एलीशा कहाँ रुकने वाला है? Elisha is being stopped over and over again, but he's not जहाँ stopping. आप जाएंगे हमने जाना है। Wherever you go, I'm going with you. खुदावन का अभिषेक मसा मांगना है तो कंसिस्टेंसी बनाना, लगातार लगे रहना, परसिस्टेंट पीछे पड़े रहना है। If you want the Lord's anointing, you need to go after. You need to be consistent behind it. खुदावन भी हमारी डिजायर बढ़ाते हैं कभी And the कभार, Lord increases our desires. ताकि हम उस अभिषेक की वैल्यू करें कि वो ऐसे नहीं कि झटपट टर्न ऑन कर दिया और टर्न ऑफ हो जिया। Not so that we don't just, give up immediately and say, okay, no, never mind, next time. ठीक है, दूसरा हवाला पढ़े जरा इसमें। The next verse, second verse. हाँ जी, राइट, अब खुदावन उसे कहां पर लेके गया है? बैथेल में। So now the Lord is taking him where? To Bethel. He's taking him to further place called Bethel. आगे उनको बेथेल में लेके जा रहे हैं. तो वो कहने लगा आप यहाँ पर इंतजार कीजिएगा। So he's saying, you wait here now. फिर से वो रुकने वाला नहीं है, And again, he's not going to wait. प्रोग्रेस करना है, He's going forward. स्टैग्नेट नहीं होना है मसीह जिंदगी में। एक जगह में रुकना नहीं है. एक जगह पर ठहर के जो है फ्रीज नहीं हो जाना है, You're not going to stay frozen in one position, one मूव place. ऑन करना है, You need to move आगे forward. बढ़ना है। खुदावन उसे बैथेल में लेके गया है। The Lord is taking him to Bethel now. बैथेल कौन सी जगह है? What is Bethel? बैतल वो जगह है जहां पर खुदा ने याकूब के साथ बातचीत करी थी जब वो अपने घर से दौड़कर आया हुआ था। Bethel was the place where the Lord spoke to Jacob when he ran away from his और house. वहां पर उसने आकर खुदावन के लिए ऑल्टर जगवेदी बनाई थी, And there he made an altar unto the Lord. मज़बा बनाया था, जगवेदी बनाई की और खुदावन को याद किया था वहां पर। That's where he made an altar and remembered the Lord. over there. एक्चुअली वो घर से भागा हुआ था अपने भाई से बरकतें छीन कर, Actually, he had ran away from home, stealing his brother's blessings. बड़ा डरा हुआ था। He was very उसके scared. भाई ने कहा कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मार दूंगा, His brother said, I'm going to kill तो वो you. अपने घर से भाग लिया। So he ran away from his house. तो जंगल में जब वो जो थका हारा हुआ था उसने एक पत्थर लिया, उसका तकिया बना के सो गया वो। So in the jungle, he took a little rock and made it a pillow and fell तो asleep. खुदावन सपन में उनके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया है। And the Lord began to speak to him in his dreams. बातचीत शुरू हो गई है, The discussion began. खुदावन उसे बातचीत कर रहा है। The Lord is speaking to him. सपने में खुदावन बातचीत करना शुरू कर दिया है। In the dreams, the Lord is speaking to him. तो खुदा ने आसमानी बातें उसे खोलकर दिखाई है। And the Lord told him heavenly things. फरिश्ते उतर रहे हैं, फरिश्ते चढ़ रहे हैं, देखा उसने। Angels are going up and down the stairs. उसने आसमान की एक सीढ़ी को देखा है He saw stairs in the heaven, कि जिसकी शुरुआत जमीन से होती है और आसमान पे लगती है जाके, which starts from the ground and goes all the way up to heaven. और फरिश्ते उतर रहे हैं, फरिश्ते चढ़ रहे And हैं angels are going up and down. और खुदा से बातचीत करना शुरू कर देते And हैं। he starts talking to God. और याकूब उठता है अपने नींद से, And when he woke up from his sleep, कहता है माय गॉड ये तो बड़ी अच्छी जगह है, he goes, oh my यहाँ God, पर this is a great खुदा ने place. मेरे लिए आसमान को खोला है। This is where the Lord opened up the उसी heavens पत्थर to को me. लेकर वहां पर जगवेदी बनाता है और खुदा के सामने वो कहता है कि ये जगह है जहां पर खुदा ने मुझे अपने दर्शन दिए हैं। He takes that pillow and puts a little altar onto it and says, this is where the Lord spoke to बैथेल me. का मायना है खुदा का घर। Bethel means the house of the Lord. ये वो जगह है जहां पर खुदावन के लिए जगवेदी बनाते हैं। This is the place where the altar is made for the Lord. ऑल्टर क्या होती है?
What is an altar? ऑल्टर पर कुर्बानियां चढ़ती हैं, An altar is where sacrifices are प्रार्थनाएं made. पेश करी जाती है, Prayers are. खुदावन के offered. सामने शुक्राने की भेंटें चढ़ाई जाती है। There's offerings of thankfulness to the जहाँ Lord पर given there. खुदावन के सामने इंसान जाके टूटता है, That's where the human goes to the Lord and breaks खून down, बहाया जाता है, and they cry unto Him. वहां पर कुर्बानियां चढ़ती हैं और खुदावन के सामने पेश की जाता है, अपने नजराने पेश किए जाते हैं। That's where altar sacrifices are made unto the Lord. ये वो जगह है जहां पर इंसान जाके टूटता है कि खुदावन मैं अपनी तरफ से बेस्ट करता हूं आपके लिए। This is where the human goes to the Lord and breaks down and says, God, I bring my best to you. न्यू टेस्टामेंट में हमें कुछ कुर्बानी की चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। In the New Testament, we don't have to give any नए sacrifices. ऐतनामे में आज खुदावन चाहता है कि हम शुक्राने की ऑल्टर बनाएं, In the New Testament, the Lord wants you to make altars of thankfulness, ऐसी thanksgiving. जगवेदियां बनाएं जहां पर शुक्रगुजारी की भेंटें चढ़ाई जाती हैं, Make such altars where there's sacrifices of जहां thankfulness, पर इंसान टूटता है खुदावन के सामने, where the man can break down towards the जहां पर God, खुदावन के सामने प्रार्थनाएं पेश करी जाती है, where we can present prayers, आराधना पेश करी जाती bring है, down worship, अपनी विनतियां पेश करी जाती bring है, down requests, जहां पर खुदावन के साथ निजी तौर पर टाइम स्पेंड किया जाता है। where we can spend personal time with the Lord. ऑल्टर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। An altar is very आप important. और खुदा अकेले टाइम गुजारते हैं। You and the Lord spend time alone together. आपको पता है जब इब्राहिम थोड़ा बहक गए थे अपने बच्चे को लेकर, आइजक को लेकर, Do you recall when Abraham went a little array with his son, he was distracted distracted, because of his son? तो खुदावन ने उसे हिलाया थोड़ा सा, So the Lord stirred him up a little bit. इब्राहिम Abraham, मोरिया पहाड़ पर आ जाओ आप, come onto the mountain और अपने बच्चे की जो अकेला है इकलौता बेटा उसकी क्या दे दो, मुझे कुर्बानी चढ़ा दो। and give me your son as your sacrifice. आइजक का मायना पता क्या है? What does the name Isaac mean? हंसी। Laughter. खुदावन क्या कह रहा है? What is the Lord saying? जो तुम्हारी हंसी है, That which is your laughter, सबसे ज्यादा जिससे तुम मोहब्बत करते हो, which you love the आप most, उसमें थोड़ा खो गए हो। you're lost in it a जब little तक bit. औलाद नहीं मिली थी Until you didn't have तब a तक child, बहुत ज्यादा इबादत बंदगी चल रही थी। you were very focused and towards me. अब थोड़ा प्यार कम होता चला जा रहा है, Now your love is आराधना deviating. कम होती चली जा रही है, Worship is lessening. ज्यादा ब्लेसिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। You're focusing more on your blessings. कई बार आशीष इतनी हो जाती, फिर आशीषों पर ध्यान होता है, आशीष देने वाले से ध्यान हट जाता है। Sometimes you have so many blessings, you're तो focused on it, खुदावन not ने on थोड़ा God. इब्राहिम को अलाइन किया, थोड़ी उसकी अलाइनमेंट चेंज करी। So the Lord aligned him a little खुदा bit. जिसको तो ज्यादा मोहब्बत करता है उसको कुर्बानी चढ़ा दे लेके। That which you love the most, sacrifice it onto me. खुदावन हमारी हंसी नहीं छीनना चाहता, The Lord doesn't want to take away your laughter. खुदावन हमारी खुशियां नहीं छीनना He doesn't चाहता, want to take your पर वो कभी happiness. कभार थोड़ा सा हमें क्या करता है, थोड़ा डांटता है, But sometimes He scolds us a थोड़ा little bit. टटोलता है, थोड़ा सा सुधारता है, He scolds us a little bit. थोड़ा सा हमें अलाइन करता है, He aligns us. थोड़ा सा छांटता है, He searches थोड़ी us. ट्रिमिंग करता है, प्रूनिंग करता है He trims up a little कि bit कहीं हम बहक ना जाएं। so that we don't alter कई away. बार हम प्रार्थना कराते हैं, Sometimes we get prayed for. प्रभु जॉब दे दे, Lord, give me a job. बिजनेस दे दे, Lord, give me a business. ओ बहुत ज्यादा दे दे, Oh Lord, give me a lot. खुदावन दे देता है। And then the Lord gives it to फिर you. हम कहते हैं प्रभु अभी टाइम नहीं है, बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है। And then we say, Lord, I don't have time for you. My जॉब business is इतना great. टाइम ले लेती है, फिर खुदावन के लिए टाइम नहीं होता है। You have so much work That's at what job, was you don't have time for happening with God. Abraham. The Lord blessed him and he got distracted. That's what happened with Abraham. The Lord blessed him and he got distracted. जो खुदावन बरकतें देता है The blessings that the Lord gives you, उसी पर टिके रहना है stay focused on कि Him. खुदावन और ब्लेस कर मुझे So the Lord can bless you और more, मैं तेरे साथ बना रहूंगा। but I'll be consistent with तू you. और आशीष दे, Give me more मैं blessings और तेरे साथ बना and रहूंगा। I'll be more stronger in you. ऑल्टर लगातार कायम रहनी चाहिए हमारी You need जिंदगी to be consistent with Him. में। ऑल्टर क्या होता है? Then what happens? जहां पर आप जाके टूटते हैं, बयान करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, खुदा उनके साथ रिश्ता कायम करते हैं। Altar is where you present your sacrifices, where you break down and maintain that relationship with God. ये एक्चुअली स्टेज क्यों बनाई जाती है? Why is this stage made? एक्चुअली ये थोड़ा ऊंचा होने के लिए नहीं है दूसरों से, It's not to be higher than others. इस मोस्टली इसलिए होता है कि इंसान जो प्यू, पहले प्यू क्यों बनाए जाते थे? ये Why are the pews made? क्यों प्यूज बनाए जाते हैं? Why are the pews made? बैठने के लिए। To sit. पर यूजली चर्चेस में इसलिए होते थे कि इसी को इंसान जो है अपना ऑल्टर बना ले, अपनी जगवेदी बना ले। Right. Oh, sorry. पुत्र तू वचन नहीं ना सुनी, जाए ट्रांसलेट भी कर देना।
Yes. Yes. Go ahead and translate. This is where people used to sit. Right? आप इसी ऑल्टर को दूसरी साइड में बैठे जरा, कोई जन बैठ के बताए मुझे जरा ऑल्टर में. You sit on this Vishal, altar, आ जाओ. sit on the other side. गोडे पार हो जाओ. Sit on your knees. Knees. Sit on your knees. नीचे On बैठे. the floor. Yes. अब दुआ करना शुरू कर दें. And now do. This Now is pray. what is this pew for. This is what the pew is for. कि आप इस पे बैठें, So that you can sit खुदा का रूह आपके दिल में काम करे, and the Lord works in your heart इसी को आप अपनी जगवेदी बना लें. and you make this your altar. जब चर्च नहीं शुरू हो रहा है, When the church isn't started, ये लोग इधर कुछ कर रहे हैं, these people are doing something here. आप और मैं इस प्यू को क्या बना रहे? ऑल्टर बना ले, अपनी जगवेदी बना We're ले, making this pew our altar. कि वहां पर आप अपनी मुनाजातें पेश करें. So that's where you can present your अपनी requests. अपनी आशीष जो खुदा ने दी उसके शुक्राने की भेंट उसको So you चढ़ाएं. can present your thankfulness to कि the Lord. खुदावन मैं बड़ा धन्यवादित हूँ. So Lord, I am grateful. खुदावन इसलिए एलीशा को उधर लेके गया है, Lord, that's why he took Elijah there. क्योंकि एलीशा को ट्रेन करना है Because he needs to train him. कि अभिषेक पाना है, You need to obtain an अनॉइंटिंग anointing. पानी है, डबल पोर्शन पाना है, You want your anointing, your double portion. तो ऑल्टर बहुत जरूरी है. So you need your altar. जगवेदी बहुत जरूरी है. Your altar is very आपको important. खुदावन के साथ कुर्बानियां याद करके रखना है कि क्या क्या खुदावन ने आपके लिए कहा है. You have to remember all that the Lord has done for you. आज तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया है. Today it's very easy for कोई us. कुर्बानी नहीं चढ़ानी, There's no कोई sacrifices. चढ़ावा नहीं चढ़ाना, There's no बस sacrifices. शुक्रगुजारी की है. Just thankfulness. वो भी कई बार हम बड़ी कटौती करते हैं. Even sometimes we don't do that. मुश्किल बड़ी कंजूसी से शुक्रगुजारी निकलती कई बार. Our thankfulness is very scarce. But let's make altar. in Let's our life. make an altar. खुदावन चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में ऐसी ऑल्टर बनाएं The Lord wants that we make such an altar in our जहां lives पर आप और खुदा बातचीत करें. where you and your God can speak to each वहां से other. मसा निकलता है, And the anointing comes from वहीं पर डबल there. पोर्शन आता है. That's where your double portion जहां पर is. ऑल्टर होता है Where- अभिषेक उतरता है. Where there's an altar, there is anointing there. इसीलिए खुदावन कह रहा है एलिया तो उधर जाए. एलिया नहीं डिसाइड कर रहा है, खुदा उसे लेके जा रहा है. That's why the Lord is saying to Elijah, you go over there. पहले गिलगाल में लेके गया था. First they went to Gilgal. वो जगह जहां पर उसने बताना है कि मैं तुम्हें फतह दी है, साल्वेशन दी है, तुम्हें एंटर कराया है, आपको निजात बख्श दी है मैंने. The place where they were given their salvation, where they were entered and given salvation. अभी बैथेल है कि जहां पर खुदा जाहिर होता है, प्रगट होता है, दिखाता है, रिवील करता है, जाहिर करता है. And now Bethel is where the Lord presents himself and reveals onto the child. जहां पर खुदावन दर्शन देता है, Where the Lord gives his vision. खुदावन सपनों से बातचीत करता है, The Lord speaks through the हमारे dreams. ख्यालों से बातचीत करता He है, speaks through our हमारी thoughts. रूह के अंदर बातें डालता He है, speaks in our mind. आपके मन में खुदावन डालता है. He फिर speaks to our heart. आप ऑल्टर में जब जगवेदी में होते हैं तो खुदा आपके दिल में डालता है. When you're at your altar, the Lord puts it in your heart. खुदावन आपके दिल से बातचीत करता The है. Lord speaks to your heart. इवन छोटी छोटी बातें खुदावन कहता है. Even small things the Lord tells मैं you. आपको एक आशीष बताऊं, बीपीसी की बताऊं Let me tell you a blessing of a BPC. कि कई बार लोग पुश करते जी रिफ्रेशमेंट बनाओ जी, खाना बनाओ. मेरे को तो कई बार जो है वो जो क्लैशिंग होती रहती है. Sometimes people push me for refreshments and I have a lot of clashing going on मेरे को because of कईयों को that. मना करना होता है. I have to tell others, no. खुदावन कईयों के मन में डाला है मुझे ये करना है खुदावन के लिए, The Lord tells many other people that मुझे ये you need to do करना है, this, I need to do मुझे that, ये करना I है. want to do this. लोग फोन करके मुझे कहते हैं People are calling me मुझे and telling सेवा दो, me, मैं क्या सेवा करना है. give me the job. What do I do? ये ऑल्टर में खुदावन बातचीत आपसे करता This है. is what the Lord is doing to you with your जगवेदियों में altar. बातचीत होती है आपकी. The Lord is speaking to जब you in आप your खुदावन altar. के चरणों में बैठते हैं, When you sit in the presence of खुदावन the आपके Lord, दिल में डालता है. the Lord puts it in your heart. आज जब गवाही हुई है, The testament that we had एक today, गवाही में खुदावन क्या कह रहा है मन में, in this testament, what the Lord कि is saying in his जो heart. तेरे दिल में उसे डाल. What's in your heart, you put it. ये दिल की बात है. When did this जो happen? खुदावन आपके दिल से बातचीत कर रहे हैं, That's when the Lord ये is सारी speaking to बातें you. ऑल्टर पे होती है. All this happens in the अगर Lord's ऑल्टर हो altar. ही नहीं, When there is no आपकी altar, जगवेदी ना हो, you have no altar. आपका परमेश्वर के साथ टाइम ही ना हो, You don't spend time with the Lord. पता नहीं रब तो गल्ला नहीं करता. फलानी भैन कहती रब ने मैनू कहा सी, Then you say the Lord doesn't even speak वो to me. The फलाना other भाई day कह he रहा है said- प्रभु ने मुझसे बातचीत करी. the other brother said that God पता spoke नहीं to रब me. ही ना कितना गल्ला करता, मैंने तो करता ही नहीं I है. don't know why God speaks to them. It doesn't speak to me. भाई ऑल्टर होनी चाहिए. There should be an कोई altar in place. जगवेदी हो तो प्रभु बातचीत करेगा. If you have an altar, then the Lord will speak to you. मैं जब जगवेदी की बात कर रहा हूँ, When I'm speaking about the altar, होम डिपो तो इट्टा ले आगे जगवेदी ना घर बनानी शुरू कर दिया. don't go to Home Depot and buy some bricks and make an altar. मैं क्या कह रहा हूँ, What am I saying? आज जो है हमारा प्राइवेट टाइम है खुदा उनके साथ. That's our private time with the Lord. आपकी जगवेदी आपका प्राइवेट रूम हो सकता है.
Your altar can be your bedroom. आपका लिविंग रूम हो सकता It है, could be your living room. आपके घर का कोना हो It सकता could है, be any corner in your आप house. अपनी चेयर, अपने काउच, अपने सोफे बैठ के अपनी बाइबल लेके आप अकेले खुदावन से बातचीत करते हैं। Anywhere where you sit with your Bible and speak to your Lord. आप आपकी गाड़ी में इंतजार करें, आपको पता है 1 घंटा आधा घंटा कुछ नहीं होना है, आप उसको जगवेदी बना लेते हैं। Even while you're sitting in your car and you're waiting and you know that nothing's going to happen for an hour, make your आप altar there. चर्च में 10 मिनट पहले आ जाते हैं, आप कॉर्नर में कोई ऑल्टर बना लेते हैं। You come to church 10 minutes earlier and you make your corners Amen? an altar. Amen. आज जब ऑल्टर की बात है तो ये है, So when you speak of altar, it is this. खुदावन वो मांग रहा है कि आप निजी व्यक्तिगत टाइम खुदावन को दें। The Lord wants a personal time with you. आज ईंट पत्थर की जगवेदी नहीं चाहिए प्रभु को। Today we don't need altars of bricks and stones. ऐसी जगवेदी नहीं चाहिए जिस पे तेल चढ़ाया जाता है, जिसमें फ्रूट आते हैं, जिसमें सामान साजो सामान रखा जाता है। Not those altars where you put milk offering or fruit offering onto it. आज खुदावन प्राइवेट टाइम मांगता है हमसे। Today he wants your private time. खुदावन क्या कहता है? What does the Lord say? अपना दरवाजा बंद कर, Close your door, अपनी कोठरी में जा, go into your room, गुप्त में in alone, in secret, अपने पिता से बातचीत कर, and speak to your और वो Father. तुमसे बातचीत करेगा। And he will speak to you. वो जगवेदी That's the जब altar. आप किसी को नहीं दिखाते, The one that you don't किसी show को नहीं बताना anyone, चाहते, that you don't want to tell आप अकेले anyone. खुदावन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। It's alone time spent with your God. इसीलिए खुदावन एलीशा को वहां पर लेके गए हैं एलिया के साथ। That's why the Lord has taken Elisha with बेटा Elijah. आप डबल ट्रिपल मांग रहे हो, Son, you're asking for double, triples, पर जगवेदी होनी चाहिए, but there should be an altar, प्राइवेट टाइम होना चाहिए। a time alone. ये पब्लिक टाइम है हमारा, This is our public time. ये सामूहिक टाइम है। This is our congregation time. प्राइवेट टाइम आपका अकेला है, Your private time is जो alone आप by घर yourself. पे करते हैं, What you do at जो home, वीकडे में करते हैं। what you do throughout the आप weekdays. वीकडे में करेंगे तो वीकेंड में ज्यादा अच्छा हो जाएगा। If you do it in the weekdays, it'll be better in the weekends. आमीन। Amen. That's what खुदावन चाह रहा है। ये जो क्या है इसका वर्ड का मायना, ये मैं This is what the Lord is asking for. ये बैथेल का मतलब है खुदा जहाँ पर जाहिर होते हैं, प्रगट होते हैं। Bethel is where the Lord presents himself. खुदा का घर, The house of the Lord, खुदावन के जहाँ पर खुदावन जाहिर करता है बातों को। where the Lord reveals his thoughts. जल्दी से चौथी आदमी पढ़ दीजिए। If you can read verse 4 as well, हाँ जी, जल्दी से, तुरंत। quickly. हाँ जी, कौन पढ़ने वाला? दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, चौथी आयत। 2 Kings. हाँ हाँ फिर खुदावन उसे क्या कह रहा है? मैंने यरीहो जा रहा हूं मैं, And the Lord tells him, I'm going to Jericho. तू इधर रह। You stay here, Elijah says. फिर से एलीशा कहते मैंने नहीं ठहरना। Then Elisha says, no, I'm not staying here. ये कौन सी जगह है? What place is this? जेरिको। Jericho. जेरिको याद आता है कुछ आपको? जेरिको की जब Do you recall anything that happened in Jericho? जोशुआ, जेरिको, Joshua, and जेरिको की दीवार, the wall ये of वो जगह Jericho. थी जहां पर खुदा ने उनको विक्ट्री दी थी। This is where the Lord gave them victory. ये लोग गए थे और बड़ी वहां पर दीवार थी, बड़ी शहरपना थी जिसको गिराया नहीं जा सकता था। There was a big city there where these people went and they couldn't be taken बड़ी down. थिक वॉल थी, ऊपर पहरेदार थे और ये इलाका उनसे जीता नहीं जा सकता था। There was a very thick wall and they were not going to overcome this खुदावन ने place. उसे उनको कहा, But the Lord इस्राएलियों said को, to them, to the Israelites, जोशुआ उस समय लीड कर रहे थे, Joshua was the leader at that कहा time. कि इस शहर के चारों तरफ चक्कर लगाना है आपने, You're going to go around the perimeter of the entire 7 city. दिन चक्कर लगाने हैं आपने, You're going to go all around the city. बोलना कुछ नहीं है, But you're not going to say anything. बस प्रेयर हुआ करना है, Just pray and सिर्फ walk. मन में प्रेयर करना है। Pray in your heart and walk. ठीक है, इसको प्रेयर वॉक कहते हैं। This is called a prayer कई walk. बार कुछ ऐसे गड्ढे होते हैं, कुछ ऐसे किले होते हैं जो आसानी से गिरते नहीं हैं। Sometimes there's such walls that don't fall so easily. वहां पर जरूरी नहीं आपको चिल्लाना होता है, That doesn't mean you have to go there and start कई yelling. बार शांत रह के दुआ करनी होती है। Sometimes you need to be quiet and pray. आपने ऐलान करने का वेट करना है, You have to wait to proclaim. 7 दिन घूमना है, उनको बोला है। You just have to walk 7वें around. दिन 7 चक्कर लगाने Just हैं, keep turning around. और जब आखिरी चक्कर होगा है, And when they make their last फिर turn, नरसिंगा फूका जाना है, there's going to be a trumpet that's going to be तुरही blown. फूकी जानी है, The trumpet's going to be blown. फिर सबने शोर गुल करना शुरू कर देना। And then you start making noise. जैसे उन्होंने ऐसा किया है, And just as they did that, दीवार अपने आप गिर गई। the wall fell on its own. हालेलुया। Hallelujah. इसके लिए उन्होंने कुछ तीर नहीं चलाया, तलवार नहीं चलाई, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया है? वर्शिप। For this, they didn't use any swords or weapons. All they did is worship. बुलंद आवाज से चलाया They हुक्म की shouted पालना out with करी much है। might. और तुरहियों बजाई है।
And they let that trumpet go. कुछ दीवारें तभी गिरती हैं जब आप और मैं प्रस्तुति से चिल्लाते हैं और आराधना करते हैं। Some walls only fall down when we shout out in worship and prayer. बुलंद आवाज से जब आप चिल्लाते हैं, In a loud voice, आप खुदावन की प्रस्तुति करते हैं रूह और सच्चाई के साथ। you worship the Lord with all your heart and all your खुदावन soul. जरीको में लेके जा रहा है इसको अभी एलीशा को। The Lord is now taking Elisha to Jericho एलिया के साथ जाना है आपने। with Elijah. आपको देखना कि कुछ दीवारें खुदावन जो हैं बुलंद वर्शिप आराधना से गिराएगा। You'll see that some walls will be brought down with a loud worship and prayer. प्रेज गॉड, आमेन। Praise God. यस, कोई टाइम है आपने शांत में प्रार्थना करनी है, Yes, there's a time to pray in silence, पर कई टाइम है आपने बुलंद आवाज से करनी है। but sometimes you need to open up your mouth. आखिरी जगह है, 7वीं पंक्ति पढ़ दीजिए। And the last is the 7th verse. हाँ जी, हाँ हाँ, ये जो चौथी जगह है यरदन खुदावन उनको लेके गया है। This is the 4th place where the Lord has taken them to Jordan. ये वो जगह है जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, खुदावन का अभिषेक है, खुदावन का एक्सपीरियंस है। ये वो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह ने बैप्टिज्म भी लिया है। ये वो जगह है, This is a place of transformation, and this is also the place where the Lord Jesus was baptized. ये वो जगह है जहाँ पर जो है खुदावन के साथ जो अपनी कवनेंट को जो है एंड किया है, उन्होंने वहाँ पर संपूर्ण किया है। This is where the covenant is fulfilled. एक्चुअली कहा जाए कि जॉर्डन वो जगह है जहाँ पर उनकी पूरी जो विल्डरनेस की जर्नी वहाँ पर एंड हुई है, जॉर्डन में जाके, यरदन में जाके। It's actually a place where the wilderness journey was completed at that place, at अब Jordan. वो बिल्कुल सफर खत्म हो गया, यहाँ से जो है वो एक नए जगह में प्रवेश कर रहे हैं ये लोग। And now the journey is over and they're stepping into a new place now. ये जो जॉर्डन है, ये रिन्यूअल वो हिस्सा है जहाँ पर आप जो है पुरानी चीजों को दफन करके नए एक्सपीरियंस में एंटर होते हैं। Jordan is where the old is buried and new is brought up. पुरानी लाइफ जो है वहाँ पर दफन हो जाती है। Your old life is buried there. उन लोगों ने क्या किया, ये आखिरी वो जगह है जहाँ पर उन्होंने दफन किया, खत्म किया और क्रॉस करके नई जगह में एंटर किए है। So they buried their old and stepped into the new here. पहले उनके बाप दादा जो थे वो लाल समुद्र क्रॉस किया था। First, their grandfathers went through the Red Sea. आप जोशुआ की किताब उसके पहले चैप्टर में पढ़ते हैं इसके बारे में। You could read that in Joshua, the 1st chapter. वो लोग को लाल समुद्र क्रॉस किया था। They crossed to the Red Sea. अब जो नई जनरेशन थी, इन्होंने किसी ने क्रॉस नहीं किया था, इनके बाप दादा ने किया, इन्होंने कहानी सुनी थी। And that was the old story. The grandfathers had done that. वो लोग क्रॉस करके आए थे, They're the ones who crossed उन्होंने over. देखे थे वो चमत्कार, They saw the miracles. उन्होंने देखा था खुदा ने कैसे फतह दी है। They saw how the Lord gave them victory. नई जनरेशन ने अपने बाप दादा से कहानी सुनी थी पर खुद नहीं उनको पता था। The new generation just heard it from their तो grandfathers. They खुदावन don't क्या कह know. रहा है, So what is the Lord saying? जो आपके डैडी का एक्सपीरियंस है आपके लिए जो है जरूरी नहीं कि वो आपका एक्सपीरियंस है। What your father has experienced doesn't mean it's going to be जो your आपके बाप experience. दादों की गवाही नहीं, जरूरी नहीं कि आप वही गवाही को कैरी ऑन करते रहे। The testimony of your grandfathers isn't your आपको testimony. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप करना है। You're going to get your first hand वो लाल समुद्र experience. में क्रॉस किए थे, That happened at the Red Sea over there. आपको जॉर्डन में से क्रॉस You're going कराएंगे to go through the Jordan ताकि आप याद करेंगे so that you can कि remember खुदा ने आपको भी क्रॉस कराया that था। the Lord is going to get you यस, crossed over too. खुदा उनका शुक्र है वो लोग क्रॉस किए थे। Yes, thank God that they पर crossed आप over. क्या कहेंगे, हमारे दादा की गवाही है, But what are you going to say? That's my हमारे डैडी grandfather's की गवाही है, testimony. That's my dad's हमारी testimony. मम्मी की गवाही है। That's my mom's आपकी testimony. अपनी गवाही होनी You चाहिए, need to have your own आपकी testimony. पर्सनल होनी It चाहिए। should be your personal आप दूसरों testimony. की गवाही मत देते रहे। Don't give other people's दे testimony. सकते हैं, अच्छा होता है, You can give it, it's पर good. जब आप अपनी गवाही देते हैं But when you give your own testimony, उसका अपना असर होता it है। has its own effects. आमेन। Amen? कोई आपके मुंह में वचन डाले If someone puts a verse into your तो आप mouth वही जाके तोते की तरह रट दें and you go like a parrot and repeat it, तो वो कोई फायदा नहीं है। it's not useful. अगर आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, If you had experienced it आपने खुद yourself, हीलिंग महसूस करी if होगी, you experienced healing, आपको खुद ने खुदा ने शुबा होगा, the Lord Himself touched आपके you, दिल से खुदा ने खुद बात करी and the होगी, Lord spoke to your तो own आप heart, अपनी गवाही देंगे। then you should give your own आप testimony. दूसरों की नहीं देंगे, Don't give others. आप कहेंगे मैं खुद एक्सपीरियंस किया You're है, going to say, I experienced मेरे it दिल में खुदा myself. ने बात की है, The Lord spoke to मेरी me. जिंदगी में खुदा ने किया The है, Lord did this in my मेरे life. परिवार में किया It है। happened in my तभी family. खुदा ने कहा, And the Lord said, नौजवानों आपने नहीं एक्सपीरियंस किया, आपके दादों ने किया है, इसलिए आप अभी क्रॉस करना शुरू कर दें। youngsters, you didn't experience it, your grandfathers experienced it, now you should experience it. मैं विश्वास करता हूँ I have faith. कि खुदावन नौजवानों को एक नया एक्सपीरियंस देना The चाहता है। Lord wants to give the youngsters a new यस, experience. पेरेंट्स
ने एक्सपीरियंस किया, खुदावन का शुक्र हो। Yes, the parents have experienced it. और Thank God. खुदावन अंत के दिनों में हर नौजवान को एक नया एक्सपीरियंस देना चाहता But है। the day of the end, the Lord wants to give it to एक्स चैप्टर youngsters 2 as में well. लिखा कि अंत के दिनों में अपना आत्मा सब पर उंडेलूंगा। In Acts chapter 2, it says that He will give His Spirit to बच्चों पर, everyone. नौजवानों पर, बेटे बेटियों सब पर मैं उंडेलूंगा। And youngsters, that the daughters and sons, and everyone. नौजवान भी एक्सपीरियंस करेंगे, The youngsters will also बच्चे भी experience करेंगे, it. Kids will also बेटे भी experience it. करेंगे, बेटियां भी करेंगे, Daughters and sons will बोला घर experience के it. नौकर भी करेंगे, Even the servants of the house will एम्प्लॉय experience भी it. करेंगे, एम्प्लॉयर भी करेगा, सारे Even the करेंगे। employees and the employers will बुजुर्ग भी experience करेंगे it. खुदा। Even the elderly will सब पर experience खुदावन it. मसा Everyone will उंडेलेगा। experience that कभी टाइम anointing. नहीं खत्म होता मसा That का। time will never go ये away. नहीं कहते भी अभी तो नौजवानों का टाइम है, We're not going to say this is the ये time नहीं for the कहते ये तो youngsters. बुढ़े लोगों का काम Oh है। no, this is for the elderly. आपका अपना अभिषेक है, उनका अपना अभिषेक है। You have your own anointing and they have their own आपकी anointing. अपनी गवाही है, उनकी अपनी गवाही है। They have their own testimony and they खुदा have ने their own. उनके साथ काम किया, आपके साथ अलग काम The करेगा। Lord spoke to them and He'll speak to you as आप well. अपना का वेट करें, You wait for yours. आप अपनी अनॉइंटिंग की वेट You wait for करें, your anointing. दूसरों की बोरो मत करते रहिएगा, Don't borrow other people's anointing. दूसरों की अनॉइंटिंग पर डिपेंड मत रहिएगा। Don't depend on others' और भाई anointings. वो बहुत अभिषेक Oh, है, he was very ओ blessed. उसके अंदर बड़ा मस्सा Oh, है, he was very वो बहुत anointed. मस्सा है। आप अपने वेट करें, You wait for yours. खुदा ने आपके लिए अपना रखा हुआ है। The Lord has set it apart for you. आपने अपना मांगना है खुदा You से। ask for your own from the Lord. कब तक बोरो करते रहेंगे आप? How long are you going to keep आप borrowing? अपना खुद मांगे खुदावन से। Ask for your कि own खुदावन from the जो Lord. मेरा अभिषेक आपने रखा हुआ वो मुझे दे। The Lord, the anointing that you have for me, give it to me. एलीशा कहता है मुझे डबल चाहिए। Elisha says, I want times यस, two. आपके पास जो है मुझे डबल चाहिए। The Lord, what you have, I आप want जहाँ times two. कहेंगे उधर ही जाऊंगा मैं। Wherever you go, I'm going with जितनी you. मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा मैं। Whatever I have to do, I'm going to do जितना it. प्रार्थना करनी पड़ेगी मैं करूंगा। Whatever you tell me to pray, I'm going to pray. लालसा नहीं करना, मैंने खुद करना भी है, जाना भी है, टाइम भी लगाना है I'm not मुझे। going to be lazy. I have to go and do it and give my पाँव के time. बल खड़े हो जाते Let's हैं stand जरा। up to our feet now. खुदावन के चरणों में आप अपना टाइम खुदावन को Give your दीजिएगा। time to the Lord. मैं चाहता हूं कि हम अपना स्व इच्छा से जो खुदावन को टाइम है वो दीजिएगा। We want that the Lord, that you give your personal time to the Lord. आप खुदा आपके दिल से जो बातचीत करता है, What the Lord speaks to your heart, आप उसे सुनिएगा ध्यान you से listen to it और खुदावन से मांगिएगा। and ask the Lord. पुश करने से अभिषेक नहीं आता है। धक्के से अभिषेक नहीं आएगा. किसी ने कह दिया कि आपने पाना है, That someone said that you need to get it. मम्मी कह रही है आपको पाना है, Mom said I need to get it. डैडी कहता है आपको पाना है। Dad says I need to get it. आप अपनी जिज्ञासा, आप अपनी इच्छा बना के रखें। You need to make your will. आप निजी तौर पर कहें खुदावन मुझे चाहिए, You tell the Lord that I want it. मुझे और चाहिए, I want more. जितना है वो काफी नहीं है। What I have isn't जहां enough. हूं मैं उधर काफी नहीं है। Wherever it is, मैं not आगे enough. बढ़ना चाहता हूं, I want to move मैं forward. ग्रो करना चाहता I हूं, want to grow. मैं आगे बढ़ना चाहता I हूं, want to go मैं forward. स्ट्रॉन्ग बनना I चाहता want to हूं, be stronger. अभिषेक पाना चाहता I हूं, want that anointing. अनॉइंटिंग पाना चाहता I हूं। want that खुदावन anointing. मेरे दिल से बातचीत कर रहा है। Lord, speak to my आंखों heart. को बंद कीजिएगा, Close your eyes खुदावन के साथ अपना रिश्ता कायम कीजिएगा। and maintain your relationship आप with अपनी the Lord. ऑल्टर खुदावन के साथ बनाएं जरा। And set up your altar with the Lord. आप अपनी जगवेदी खुदावन के साथ बनाएं जरा। Present your altar with the आपका Lord. निजी टाइम है खुदावन के साथ। This is अभी your personal time 2 with the मिनट Lord. आपके हैं, Take 2 minutes आप खुदा से बातचीत करें, and speak to the Lord उसकी आवाज सुनने की कोशिश करें and listen to His कि voice. खुदावन आपके से क्या कहते हैं। What is the Lord saying to you? खुदावन आपके दिल से बातचीत करेगा, The Lord speak to your heart. आपकी रूह से बातचीत करेगा, May He speak to your आपके soul. ख्यालों से बातचीत May करेगा। He speak to your thoughts. Something fresh and new will take place. कुछ नया यीशु के नाम से. बाइबल कहती जो आंखों ने नहीं देखा है, The Bible says what the eyes have not seen, जो कानों ने नहीं सुना है, what the ears have not heard, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई हैं, the things that the human doesn't understand, उसने अपने अजीजों के लिए रखी हुई। He has kept it for His dear ones. आप वो अजीज हैं, You are that dear one. आपके लिए खास बरकत रखी हुई है, The Lord has a special blessing खास for you. आशीष रखी हुई है। He has a special blessing for you. आपने खुदा से मांगना है, You have to ask your God. मांगोगे तो दिया जाएगा। Ask and you shall आपके लिए receive. खास अभिषेक रखा हुआ है उसने, The Lord has kept a special आपके लिए anointing खास for you. मसा रखा हुआ है। He has a special आपका anointing. पोर्शन कोई और ले नहीं सकता है, No one can take your जो portion. आपका है आप ही ले सकते हैं। What you have, only you can खुदावन get. आपको ब्लेस करना चाहता है, The Lord wants to bless you. अभिषेक करना चाहता है, He wants to anoint you. खुदावन आपको चलाना चाहता The है, Lord wants you to walk. सिखाना चाहता He है, wants to teach याद you. दिलाना चाहता He है, wants you to recall. टीच करना चाहता He है, wants to teach you. आपको अपनी दलेरी के साथ भरना चाहता है। He wants to fill you with His boldness. ऐ बाप हम शुक्रिया अदा करते हैं, Oh Father, we thank you. मन की गहराइयों के साथ तेरे सामने आते हैं, From the bottom of our hearts, we come प्रार्थना before करते हैं you. कि तेरा पवित्र हाथ आगे बढ़े, We pray that your holy hands आप stretch हमें out. छू ले,
You touch us. चंगा करें, You heal us. आजाद करें, You free us. छुटकारा दें। You give us freedom. यीशु का पवित्र हाथ छू ले हमें, May the holy hand of Jesus touch अभिषेक us. हमारे अंदर आए, May this हमारे anointing come शरीर within में us. आए, Come in our हमारी bodies. सोचों में आए, Come in our thoughts. हमारे दिलों में आए। Come in our hearts. खुदावंद तेरा मस्सा हमें छू ले, Father, your anointing touch us. कमजोरियां जाती रहे May weakness be gone और तेरा बल, तेरी कुवत हमारी जिंदगी का हिस्सा होने and पाए। your strength be a part of our lives. यीशु के पवित्र नाम से In the holy name of आज एक Jesus. नई ताजगी, नई कुवत हमें मिलने पाए। May we get a new freshness in प्रभु today. यीशु का पवित्र हाथ हमें छुए, May the holy hand of Jesus touch छुए us. खुदावन हमें, Touch us, Lord. छुए हमारे दिल को, Touch our hearts. छुए हमारे ख्यालों को, Touch our thoughts. छुए हमारे परिवारों को, Touch our families. छुए हमारे फाइनेंस को, Touch our finances. छुए हमारे बच्चों को Touch our खुदावन, children. छू हमारे कमियां घटियों को दूर करके आप बुलंद सामर्थ्य शक्ति की आवाज बख्शे हमें Touch our lacking and bless us यीशु के पवित्र नाम से। in the name of Jesus. आइए अपने दांत विश्वास अपने हाथों में ले लीजिए। अपने दांत विश्वास अपने हाथों में ले लीजिएगा। Take your tithe and offering in your hands. जो लोग ऑनलाइन भी देते हैं, Those who give online as well, हम आपके साथ आपकी ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। we pray for your offering with you. आइए आप सब मिलकर अपनी ऑफरिंग को ले लीजिए अपने हाथों में। If everybody can take hold of their offerings in their hand. खुदा ने आपने जो दिया है उसमें से ये हमारी शुक्राने की भेंट है। God, what you have given us, this is the offering of thanksgiving. हम बड़ी खुशी के साथ आपके चरणों में लाते हैं। With much happiness, we bring it to your feet. आप इसे ले, You take this मल्टीप्लाई कर दे, and multiply it, बढ़ा दे इसे, seed it. हमारी कमियां घटियां दूर हो जाए और भरपूरी से आप भर दे। May we lack nothing and be filled by you. आप इसे अपनी बादशाहत की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। You use this for your kingdom and growth. हमारा पैसा नुकसान में, खराबियों में ना इस्तेमाल हो, Our money may not be used in expenses, बल्कि हमें हर बुराई से बचा के। but save us from all bad. इनफैक्ट हमारे पैसे जो हैं भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, शिफाओं के लिए, रहम फजल के लिए, कृपा के लिए, फेवर के लिए इस्तेमाल होने पाए। May our money be used for goodness, for favor and helpfulness. ब्लेस करें, अपनी बादशाहत की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। If you bless it and use it for your kingdom. यीशु के पवित्र नाम से हम दुआ मांगते हैं। In the name of Jesus we ask. आमीन। Amen. कैमरा थोड़ा सा साइड में कीजिएगा। आप सामने से आके अपना दान दसवांश खुदा के चरणों में डाल सकते हैं। हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले। हमें तेरी हुजूरी मिले, तेरे रूह की मामूरी मिले। और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। यीशु सोचे नहीं कर अता, यीशु कुवत नहीं कर अता, यीशु सोचे नहीं कर अता, यीशु कुवत नहीं कर अता। और दिल भी नया चाहिए, और दिल भी नया चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। वो लहू जो बहा चाहिए, वो लहू जो बहा चाहिए,